नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो अभी सुबह 7:15 बजे का टाइम है और आज 28 जून 2023 का दिन है। आज फिर मानसून के कुछ और आगे बढ़त होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कुछ जोधपुर संभाग के और कुछ अजमेर और बीकानेर संभाग की ओर भी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि बीकानेर संभाग की ओर हो सकता है 24 घंटों का समय और ले, लेकिन जोधपुर संभाग में ज़रूर और आगे बढ़त देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियों में भी तेज़ी रहेगी। उत्तर पूर्व से मध्य दक्षिण पश्चिम तक के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में। अभी यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन जो है पाली के आसपास से लगाकर उत्तर गुजरात के आसपास बना हुआ है, जो लगभग मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति के कारण बना था और अभी भी बना हुआ है, जिसके प्रभाव से देखें तो गुजरात और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों में जब निम्न दबाव उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है। और निम्न दबाव इस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले इलाकों पर, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास है। जैसे जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियों में उत्तर पश्चिम भारत में तेज़ी आएगी। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं एक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास पाकिस्तान में भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मध्यम रूप में बना हुआ है। एक WD उत्तरी राज्यों के आसपास होते हुए गुजर रहा है। वहीं पाकिस्तान के क्षेत्रों में कुछ उत्तर पूर्वी मध्य भागों के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर के उत्तर तक एक कमजोर ट्रफ नुमा गतिविधियाँ बनी हुई है। वहीं पश्चिम घाट के क्षेत्रों पर भी ट्रफ उभर रही है, जिसके आगे प्रभावी होने की संभावना है। एक ट्रफ जो है पंजाब हरियाणा के मिले जुले दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर दिल्ली उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक जा रही है। अब यहाँ पर देखें तो जैसे ही मानसून की गतिविधियाँ संपूर्ण भारत को कवर करेगी, उसके बाद में कहे तो मुख्य जो ट्रफ होती है उसका धीरे धीरे जो है यहाँ पर बदलाव या निर्माण भी देखने को मिलेगा, जो कि अपने लगभग कह सकते हैं अस्तित्व में आ जाएगी और लगातार फिर आगे मानसून सीजन के दौरान बनी रहेगी, जिसको अक्षीय रेखा कह सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावा मारवाड़ जंक्शन में बारिश की गतिविधियाँ 13 मिलीमीटर दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 30.90 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.10 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 95.23% रहा। वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 71.20%। वायु दबाव घटा है, 998 मिलीबार के आसपास है, और निम्न दबाव मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ 997 मिलीबार के आसपास है। तो कह सकते हैं कि अगर इसी प्रकार दबाव घटता रहा राजस्थान के क्षेत्रों में, तो आने वाले निम्न दबाव का राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए ही बीच में ही कह सकते हैं ये सिस्टम जो है बिल्कुल ही शांत हो जाएगा उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बढ़ते हुए। लेकिन अगर फिर से दबाव राजस्थान के क्षेत्रों का बढ़ता है तो वह सिस्टम कुछ यहाँ पर प्रभावी रह सकता है, अपना प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन उम्मीद है ये यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देगा अभी तो, लेकिन दबाव की गतिविधियाँ किस प्रकार रहती है यहाँ पर लोकल, अगर दबाव और घटता गया तो फिर सिस्टम का कुछ घंटों के बाद यानी 24 से 72 घंटों के बाद में कोई विशेष प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए तब तक तो ये इसका प्रभाव रहेगा और अच्छी खासी भारी वर्षा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में देगा। वहीं जवाई बांध का गेज 42.15 फीट तक दर्ज किया गया, 42 फीट की ओर बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जवाई बांध में लगातार जल आवक जारी है। कल कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सोइला में कल 84 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई, जो कि भारी वर्षा है। वहीं अब देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पाली के क्षेत्र हैं, अजमेर हैं, अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जोधपुर, पिपाड़, भोपाल से लगाकर नागौर, मेड़ता, जायल, कुचरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डेगाना, परबसर से लगाकर पुष्कर, पिसांगन के क्षेत्र हैं, ब्यावर होते हुए रायपुर, जैतरण, मारवाड़ जंक्शन की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें मूसलाधार वर्षा सोजत, रायपुर, जैतरण की ओर देखने को मिल सकती है। पिपाड़ से लगाकर भोपाल की ओर, वहाँ से लगाकर बिलाड़ा की ओर। उसके बाद में यहाँ पर जयपुर संभाग के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना सुबह 7:15 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। पर अगले 24 घंटों के दौरान देखें विशेषकर बारिश की गतिविधियों का दौर तो मध्य राजस्थान और फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास शुरुआती दौर में देखने को मिल सकता है, जिसमें पाली के क्षेत्र हैं, राजसमंद के भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र हैं, विजयनगर, गुलाबपुरा से लगाकर बिनाई से लगाकर बनेड़ा, मांडल के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा आसिंद, भीलवाड़ा, ब्यावर से लगाकर भीम तक के क्षेत्र हैं, टाटगढ़ होते हुए देवगढ़ की ओर। इसके अलावा रायपुर, जैतारण, नीमाज, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत,
सोजत रोड, बगड़ी, मारवाड़ जंक्शन की ओर मूसलाधार वर्षा का दौर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है आज दोपहर के पहले के समय में भी। वहीं पाली से लगाकर रोहट के क्षेत्र हैं, सरदार समंद होते हुए यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। पिपाड़ शहर में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। पिपाड़ से लगाकर डांगियावास होते हुए लूणी, मोगड़ा, जोधपुर शहर की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना यहाँ पर दर्ज की जा रही है। यहाँ से लगाकर देखें तो बीनावास का क्षेत्र है, जो रामरावास कला का क्षेत्र है, रामनगर का क्षेत्र है, डांगियावास होते हुए पिथावास का क्षेत्र है, बनाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी जो विशेषकर होने वाली हैं। और ये उत्तर पाली से दक्षिण की ओर अरावली के सारे बढ़ता हुआ दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर देखें तो रेवाड़ी, भिवानी के आसपास से लगाकर नरनौल की ओर भी यहाँ पर खंड वर्षा कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी, बहरोड से लगाकर वदोड़ का क्षेत्र है, नीमराणा, शाहजहानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटपुतली से लगाकर कोटा वगैरह इन क्षेत्रों में, नीम का थाना, इस और भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। सिंगाना वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बन रही है। अलवर के कई भागों में देखें तो बारिश की गतिविधियां राजगढ़ से लगाकर बसवा के क्षेत्र हैं, कुछ रैनी के क्षेत्र हैं, बांदीकुई से लगाकर जो मंडावाड़ का क्षेत्र है, महवा वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। कुछ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियां कई क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। ये रहेगा सुबह के समय में जो नए मौसमी बदलाव के साथ ये गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ शहर से लगाकर, इसके अलावा देखें तो यहाँ पर चीकसी का क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में जो है बारिश की गतिविधियाँ कपासन होते हुए देखने को मिलने की संभावना है। भोपाल जो सागर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर कुछ उदयपुर के मावली, खेमली के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखी जाएगी। अब विशेष तौर पर अगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखें तो बॉर्डर वाले क्षेत्रों में विशेषकर बारिश की गतिविधियां मंडावर, राजगढ़ होते हुए महुआ के क्षेत्र हैं, कुछ सिकंदरा के क्षेत्र हैं, बांदीकुई से लगाकर जो टोडा भीम वगैरह इन क्षेत्रों के बीच कई जगहों पर जो है मध्यम से लेकर भारी बौछारें वाली गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसलमेर, पोखरण के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं राजस्थान के क्षेत्रों में जो रहेगी उसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दूसरे जो संभाग हैं उनके मुकाबले कुछ कमी रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में भी दर्ज की जाएगी। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, जिसमें सीकर के आसपास से लगाकर चूरू होते हुए कुछ गंगानगर, संगरिया, सदरसर के आसपास और फलोदी के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर खजुवाला तक के बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों में खंड वर्षा रहने की संभावना है, जो कि अगले 24 घंटों का समय है। उसके बाद जैसे ही सिस्टम मध्य प्रदेश के मध्य भागों के आसपास पहुंच जाएगा, बारिश की गतिविधियों में गंगानगर, हनुमानगढ़ में यहाँ पर तेज़ी रहेगी और ये यहाँ पर जो है लगभग अगले 3 दिनों तक, 3 से लगाकर 4 दिनों तक इसका असर बना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी आने की संभावना रहेगी जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर, लेकिन एक बार अच्छी खासी वर्षा जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और इन क्षेत्रों में 2 जुलाई के पहले दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। 28 जून से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं 28 जून से लगाकर 2 जुलाई के मध्य सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखें तो वह जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र रहेंगे, दक्षिण पूर्वी उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर, जबकि जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं, बीकानेर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी रहेगी। एक समान बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण मध्य राजस्थान की ओर, कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। बारिश की गतिविधियों में जो लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है, विशेषकर देखें तो अरावली रेंज के आसपास लगातार बारिश की गतिविधियाँ पाली के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर और इन क्षेत्रों में लगातार बनी रह रही हैं। उदयपुर, कोटा संभाग की ओर आज भी जो है ज़्यादातर नागौर के क्षेत्रों से लगाकर सुजानगढ़ होते हुए डीडवाना, मकराना, रामगढ़, सीकर से लगाकर श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू, राजगढ़, लोहरू के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर की ओर, नौका, खिंडासर, कोलायत, फलोदी, चाडी, ओशिया से लगाकर भोपालगढ़, जोधपुर, पाली, वायद, जालूर से लगाकर रानी होते हुए सुमेरपुर, देसुरी, रानी बाली, फालना, राजसमंद, उदयपुर, अबरोड की ओर, भिनमाड़, झालूर से लगाकर बालोतरा, सराना वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना। कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा भीलवाड़ा से लगाकर कोटा से टोंक, अजमेर, सीकर, झायल इन क्षेत्रों के बीच के इलाकों में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मंदसौर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लगातार बारिश की गतिविधियों में मंदसौर से लगाकर जो अगर मालवा का क्षेत्र है, बेवड़ा से लगाकर इंदौर होते हुए दाहोद, बेरवानी का क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में जल भराव की स्थितियाँ कोटा संभाग से लगाकर मध्य प्रदेश की मध्य
पश्चिमी भाग है, भोपाल से लगाकर गजरवाड़ से लगाकर सागर होते हुए ललितपुर, गुना, ब्यूरा इन क्षेत्रों के आसपास से लगाकर कोटा संभाग, उसके बाद अजमेर संभाग की ओर रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों में जो है लगातार राजस्थान में जो है उदयपुर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के इलाके रहेंगे, जिसमें भिनमाल, सांचौर के आसपास से लगाकर धोरीमन्ना, गोडा मलानी, आलमसर और सराना के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो साइला, काकी कुंडल, पादरू के क्षेत्र हैं, पचपदरा, बालोतरा से लगाकर शेरगढ़ होते हुए ओसिया, चाड़ी तक का, फलोदी तक का क्षेत्र है, उंडू, बिहार, चौधरा, शिव से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना। जालोर, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, इसके अलावा देखें तो गुजरात के जो पालनपुर, राधनपुर से लगाकर महसाणा, विरमगांव, अहमदाबाद होते हुए लगभग संपूर्ण सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं गुजरात के, वहाँ पर भी बारिश होगी, जिसमें विशेषकर देखें तो उत्तर पूर्वी गुजरात, महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा होते हुए, दांतेवाड़ा होते हुए लूनावाड़ा तक के क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी, कई इलाकों में भारी तो कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर। राधनपुर, पालनपुर, थराद, डीसा, धानेरा तक के क्षेत्रों से लगाकर सांचौर होते हुए सिरोही, जैसा जो पिंडवाड़ा का क्षेत्र है, अबू रोड, शिवगंज का क्षेत्र है, सुमेरपुर से लगाकर जवई बांध, कैचमेंट एरिया वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बहुत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। जबकि उत्तर मध्य पाली से लगाकर सीकर होते हुए लोहरू और वहाँ से लगाकर हिसार, पानीपत, दिल्ली होते हुए देखें तो शिमला तक के इलाकों में भी जो है बारिश की गतिविधियों में आगे बढ़ते हुए, बीच में पंजाब के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा वाला माहौल रहने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए वापस बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और WD का असर आगे देखने को मिल सकता है, वो रहेगा लगभग 1 जुलाई के आसपास से लगाकर एक और WD का असर रहने से कुछ फिर से पहाड़ी राज्यों में और उत्तरी राजस्थान के आसपास बारिश की गतिविधियों में कुछ संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।